आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि हमारे पिंडलियों में दर्द क्यों होता है, क्या कारण हो सकता है, फिर उसका लक्षण क्या क्या हो सकता है और लास्ट में हम लोग देखेंगे कि इसका मेडिकल ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। तो यह जो पिंडलियाँ होती है इसको मेडिकल टर्म में साइन स्प्लिंट्स कहा जाता है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये साइन स्प्लिंट्स होता क्या है। तो पैरों की पिंडली में दर्द होना एक कॉमन प्रॉब्लम है जिसे मेडिकल टर्म में साइन स्प्लिंट्स कहा जाता है। यह प्रॉब्लम मुख्य रूप से किसी छोटी मोटी चोट लगने के कारण या फिर मसल्स में खिंचाव के कारण हो सकती है। पिंडली में दर्द लगातार व क्रोनिक समय तक रहना इस बात का संकेत है कि आपके निचले पैरों की मसल्स में प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो रही है। पिंडली में दर्द पैर की हड्डी के पीछे वाले भाग में होता है जो कि आपके चलने फिरने में या काम करने में कठिनाई करता है, यानी परेशानी करता है। यह इसलिए होता है क्योंकि वहाँ प्रॉपर ब्लड का सप्लाई नहीं हो पाता, इसलिए दर्द का महसूस होता है। आप यहाँ इमेज देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ दर्द हो सकता है। आइए अब हम लोग देखते हैं कि कारण क्या क्या हो सकता है पिंडलियों में दर्द होने का। तो सबसे पहले तो ये एज रिलेटेड प्रॉब्लम भी है कि अगर किसी का एज 50 या 60 प्लस है तो उस एज ग्रुप वाले लोगों में ज़्यादातर देखने को मिलता है और यह एक कारण भी है। दूसरा है इंजरी, यानी किसी प्रकार का चोट लग जाने के कारण। उसका बाद है क्रैम्प्स के मतलब होता है कि अगर बहुत सारे बच्चे या लोग खेलते हैं फुटबॉल या क्रिकेट तो उस समय पैर मुड़ जाता है, उस समय बहुत प्रेशर से मुड़ता है तो वहाँ पे मुड़ जाता है उस समय। तो वह मुड़ने के कारण वहाँ थोड़ा सा दबाव आ जाता है जिसके कारण वहाँ प्रॉपर ब्लड का सप्लाई नहीं हो पाता है, जिससे वहाँ दर्द की महसूसी होती है। उसके बाद है डीप वेन थ्रोम्बोसिस, उसके बाद है मसल्स में खिंचाव आने के कारण, उसके बाद है इन्फ्लामेशन ऑफ टेंडन, उसके बाद है आर्टरी द्वारा पर्याप्त ब्लड सप्लाई न होना, पैरों में सूजन आने के कारण, कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली दवाइयों का उपयोग करने से, डायबिटीज़, लिवर डिजीज़, किडनी डिजीज़, प्रेगनेंसी, एक्सेसिव एक्सरसाइज, ये सारे कारण हो सकते हैं पिंडलियों में दर्द होने का या साइन स्प्लिंट्स का। जब ये हो जाता है तो हम लोगों को लक्षण क्या देखने को मिलता है वो हम लोग देखेंगे। यहाँ पे पिंडलियों में सीवियर दर्द होता है। उसके बाद O2 की कमी, यानी कि ऑक्सीजन लेवल की कमी वहाँ होती है या देखने को मिलती है। पैरों में सूजन आना, चलने फिरने में परेशानी होना, स्किन का कलर थोड़ा बहुत चेंज हो जाना, भूख नहीं लगना, रात को सोने में परेशानी होना, रेस्टलेसनेस, थकान जैसी महसूस होना, इरिटेशन यानी चिड़चिड़ापन जैसा रहना, ये सारे लक्षण हैं साइन स्प्लिंट्स का या पिंडलियों में दर्द अगर हो तो। आइए अब ट्रीटमेंट की बात करते हैं, जिसमें पहला है नेप्रोसिन 500 टैबलेट, जिसकी कंपोजिशन है नेफ्रोक्जेन। इसकी डोज की बात करें तो 500 mg दिन में एक बार दिया जा सकता है। इसकी यूज की बात करें तो सीवियर पेन में दे सकते हैं, हेडेक में दे सकते हैं, मस्कुलर पेन में दे सकते हैं पिंडलियों में दर्द के केसेस में। नेक्स्ट जो हमारे पास मेडिसिन है वो है एडविल टैबलेट। कंपोजिशन की बात करें तो आइब्रोफेन,
इसकी डोज की बात करें तो 200 mg दिन में एक बार दिया जा सकता है। अगर किसी बच्चा को देना है तो 50 mg दिन में एक बार दिया जा सकता है। आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं जो आसानी से नियर बाई मार्केट में अवेलेबल है। इसके बाद जो हमारे पास मेडिसिन है वो है इंडोसिन टैबलेट के नाम से मार्केट में आता है, जिसकी कंपोजिशन इंडोमेथासिन है। आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं जो आसानी से नियर बाई मार्केट में अवेलेबल है। इसकी डोज की बात करें तो 500 mg दिन में एक बार दिया जा सकता है। इसके बाद जो हमारे पास मेडिसिन है वो है वाल्टारेन टैबलेट। कंपोजिशन की बात करें तो डाइक्लोफेनिक सोडियम। आप इमेज में देख सकते हैं यहाँ जो आसानी से हमारे मार्केट में अवेलेबल है। डोज की बात करें तो 100 mg दिन में एक बार दिया जा सकता है या 50 mg सुबह शाम दिया जा सकता है। इसके बाद जो हमारे पास मेडिसिन है वो है सेलेब्रेक्स टैबलेट। कंपोजिशन की बात करें तो सेलेकोक्सिब। आप इमेज में यहाँ देख सकते हैं जो हमारे मार्केट में आसानी से मिल जाए। इसकी डोज की बात करें तो 200 mg दिन में एक बार दे सकते हैं या 100 mg सुबह शाम दे सकते हैं। इसके बाद जो हमारे पास मेडिसिन है वो है फ्लोरवेल टैबलेट। कंपोजिशन की बात करें तो फ्लोरबिरोफेन। और डोज की बात करें तो 100 mg दिन में एक बार दिया जा सकता है या 50 mg सुबह शाम दिया जा सकता है। आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं जो आसानी से हमारे मार्केट में अवेलेबल है। इसके बाद जो हमारे पास मेडिसिन है वो है मोनोसेफ इंजेक्शन, जो कि हर कोई इस इंजेक्शन से वाकिफ़ है या जानता है। इसकी कंपोजिशन होती है सेफ्ट्रैक्सोन। इसकी डोज की बात करें तो 1 ग्राम दिन में एक बार दिया जा सकता है। सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट क्या हो सकता है कि अगर पिंडलियों में दर्द हो, साइन स्प्लाइंटिस हो या साइन स्प्लेंट्स हो, तो अगर वीकनेस है तो हम लोग कोई भी मल्टीविटामिन इंजेक्शन दे सकते हैं। अगर नौजिया और वोमिटिंग है तो ऑन्डेंसेट्रॉन टैबलेट का उपयोग कर सकते हैं। अफेक्टेड एरिया पर कूलिंग के लिए हम लोग आइस जो होता है, आइस बैग पैक, उसका उपयोग वहाँ पे कर सकते हैं। ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी से कुछ समय तक दूर रहें, यानी जब ये केस आपके साथ हुआ है यानी पिंडलियों में दर्द हो रहा है तो फिजिकल कार्य करने की ज़रूरत नहीं है कुछ दिनों तक। और एक है फीवर की कंडीशन में एंटीपायरेटिक मेडिसिन दे सकते हैं। अगर बॉडी की टेम्परेचर अगर ज़्यादा है, जिसको हम लोग फीवर कहते हैं, अगर वो कंडीशन है तो आप एंटीपायरेटिक मेडिसिन दे सकते हैं, जैसे कि पैरासीटामोल, डोलो और भी बहुत सारा है उस कंपोजिशन का आप दे सकते हैं। ये थे सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट ऑफ साइन स्प्लाइंटिस, यानी पिंडलियों में दर्द हो तो उसके लक्षण देख के हम लोग क्या उपचार कर सकते हैं, क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो ये सारी थी इस वीडियो में कि अगर पिंडलियों में दर्द है तो उसका कारण क्या हो सकता है, लक्षण क्या देखने को मिलता है, और फिर हम लोगों ने देखा कि इसका मेडिकल ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। और लास्ट में कि इसमें जो भी मेडिसिन बताया गया है उसका प्रयोग आप खुद से ना करें। कोई भी मेडिसिन का प्रयोग करने से पहले आप एक बार डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें, उसके बाद ही इसमें बताया गया कोई भी मेडिसिन का प्रयोग करें।